इंडिया में किसी गांव में किसी समाज में किसी भी लेवल पे वी आर नॉट लिमिटलेस। जहां भी अच्छे एलिजिबल लोग हैं आप पार्टनरशिप करो, आप साथ हो जाओ और फिर ग्रोथ करो एक लक्ष्य के लिए। जब आप शुरुआत करते हो क्योंकि आपके पास रिसोर्स कम होती है, टीम कम होती है, चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, राइट? सो व्हाट वाज द टाइम यू फेल्ट कि हाँ दिस इज द राइट टाइम टू बिल्ड अ कंपनी और एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने देखी है, मैं सॉल्व। और आप उनको डोमिनेट कर रहे हो, दैट वी अंडरस्टैंड। In this way, you neither build a relations, you neither build a person, and forget about building a company, building an organization, building a community. You should be real and truth by appreciating the others. सो सबसे पहले ये पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग कपल्स हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, यू गाइस आर रनिंग बिजनेस टुगेदर। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग और काफ़ी रेयर होता है एंड यू आर सक्सेसफुली रनिंग दिस फ्रॉम फ्यू ईयर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस के लिए जानना चाहते हैं कि भारत एआई इनोवेशन करता क्या है। सो भारत एआई इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि अभी एक लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाई है। वी बिलीव इन एक्चुअली इनोवेशंस, तो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मार्केट। जो मार्केट के सीआरएम वर्ल्ड में एक गैप था, उस गैप में लीड मैनेजमेंट, लीड से सेल्स कन्वर्जन, उसमें टाइम को सेव करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी ट्राइड आवर बेस्ट एंड वी आर वर्क डूइंग ग्रेट इन द मार्केट। दिस इज द फीडबैक ऑफ क्लाइंट, सो वी आर प्लेस्ड विद दैट। सो बेसिकली एज अ कपल प्रोनर्स, राइट? सो आप लोगों का रूल क्या होता है क्योंकि यू गाइस आर like obviously working from a very long time, तो basically rules कैसे डिसाइड करते हैं? रूल्स ये डिसाइड होता है कि आई अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट, क्योंकि प्रॉब्लम के आसपास ही हम घूमते हैं, क्योंकि वी बिलीव वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। और हम प्रॉब्लम से मिलते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, समझते हैं, क्लाइंट का पेन एरिया देखते हैं और इन सब बातों को स्टोरी में अपने वाइफ को मिसेस दिव्या झा को बताते हैं and she is amazing in coding that problem into the solution with the help of some tools, technological tools you can say, right? Am I right? बेसिकली मुझे सर एक्सप्लेन करते हैं कोई भी एक प्रॉब्लम है, कोई सॉल्यूशन, कोई भी हमें इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है तो एक स्टोरी तरह मुझे एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसको ये सॉल्यूशन इस तरीके से बनाया जाएगा और बस मुझे कोड करना चाहता है। मैं उस जो भी सर ने स्टोरी मुझे डिस्क्राइब की, जस्ट मुझे उसको कन्वर्ट करना होता है एक कोड में, जो कि एक परफेक्ट प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। So coding obviously काफ़ी critical चीज़ है। As a woman you are already into tech side. So basically मैं ये जानना चाहता हूँ कि शुरुआत इसकी कहाँ से हुई, क्योंकि इससे पहले I believe you guys would be work. I believe कि आप लोग इससे पहले कहीं काम भी कर रहे होंगे, right? And before starting this company, so I just want to know both of background कि कहाँ आपने काम किया है और क्या एक्सपीरियंस आप लेके आते हो जो कि भारत एआई इनोवेशन को और बेहतर बनाता है कंपनी और एज ए प्रोडक्ट। So just we have started भारत एआई इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें कि एआई का भी टच है सॉफ्टवेयर में और पूरी कंपनी में इनोवेशन का भी टच है। इससे पहले हमारी एक और स्टार्टअप, सक्सेसफुल स्टार्टअप है, दैट इज रनिंग इन ऑटो मोड, दैट इज केबीसी टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। उसमें भी हम दोनों साथ में काम करते थे। सी इज द बैकबोन ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये कंपनी, आई मीन द बैकबोन ऑफ द कंपनी। एंड उससे पहले सी वाज वर्किंग इन थॉमसन प्रेस इंडिया लिमिटेड, जो इंडिया टुडे ग्रुप है, वहाँ पे काम करते थे। इसको इनको मदर ऑफ द ईआरपी वहाँ बोलते थे, मदर ऑफ प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर। Amazing सॉफ्टवेयर मैंने कहा जाए 2006-7 में ही उसको डेवलप किया था उस सॉफ्टवेयर को, और वो पूरा सॉफ्टवेयर प्रोसेस था, प्रिंटिंग से लेके किस मशीन पर कौन सा प्रोडक्ट रन करेगा, कहाँ पे कोई मतलब इन डेप्थ ईआरपी। हाँ, इन डेप्थ ईआरपी, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड ये पूरा एक फ्लो था जिस सॉफ्टवेयर को मैंने स्टैंड अलोन डेवलप किया था, अपने खुद से डेवलप किया था और वो सक्सेसफुली रन किया। तो 6-7 ईयर्स उस सॉफ्टवेयर को रन भी किया। तो जनरली वो मतलब कंपनी में एक लोग बोलते थे कि मदर ऑफ प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर। This is the kind of love and regards of the company and high management. We must be thankful to today. Even 10 साल बाद भी we feel thankful for such kind of motivations we get. अगर चूंकि ये इनको मिल रहा था तो मुझे भी मिल रहा है, वो मेरी वाइफ को इतना बड़ा मोटिवेशन मिल रहा था। और we don't want to disclose the name of top management. Top management एक पेपर का रिपोर्ट देखती थी और उससे पूरा प्रोडक्शन में फरीदाबाद से लेके ओखला से लेके मुंबई में क्या इंक खर्च होगा, पार्टिकुलर एक इंडिया टुडे को प्रिंट करने में, काइंड ऑफ इतना डिटेल सॉफ्टवेयर होता था।
So people with love and regards call the mother of the software at Thomson Press Limited. So she was working there, and I was working in some Nippon Data Systems Limited as senior software engineer because I was pursuing MCA. पढ़ाई कर रहा था, complete नहीं हुआ, you know that. तो आफ्टर दैट KVCD हमने कंपनी शुरू की, KVCD सक्सेसफुल सेटल हो गया, अच्छा हो गया। तो कुछ डिफरेंट और बेटर और बिगर प्लान एंड विजन के साथ हमने भारत AI इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन किया, यू कैन से दैट। एंड गठन करने के बाद उस पर हमारा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, वी हैव द क्लाइंट एंड ऑल दैट, यू कैन। जो एनर्जी आप लोग साथ में लेके आते हैं दैट इज नेक्स्ट लेवल। 10 मिनट के कन्वर्सेशन में हमने देखा है एंड काफ़ी मज़ा भी आ रहा है दोनों को सुन के, या स्पेशली आपको सुन के, राइट। सो बेसिकली दोनों साथ में मिले, कंपनी बनी। उससे पहले की जर्नी थोड़ा सा हम लोग जानना चाहते हैं कि जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, दोनों की मुलाकात कब हुई, कब आपने सोचा कि हम लोग साथ में आते हैं, वी शुड स्टार्ट अ कंपनी टुगेदर। मीन्स आप चीज़ों के गहराई में जाना चाहते हैं, फाउंडेशन जाना चाहते हैं, फाउंडेशन के पीछे के फाउंडेशन क्या है? बिल्कुल, हाँ प्लीज़ बताइए कैसे मिले हम लोग साथ ही जॉब करते थे, साथ ही वर्क करते थे। सर मेरे सीनियर थे और मतलब मुझे इनका सोचने का, किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का मुझे तरीका बहुत अच्छा लगता था कि मतलब कितने एडवांस तरीके से सर सोचते हैं। आज भी मैं इस चीज़ पे बहुत मुझे खुशी होती है कि कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी एक सिचुएशन है, उसका बहुत बेस्ट तरीका या बेस्ट सॉल्यूशन सर की तरफ से मुझे मतलब देखने को मिलता है कंपैरेटिवली अदर्स टू। तो यही चीज़ देख के मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मैं और भी साथ में प्रोजेक्ट्स में काम करना शुरू किया, अच्छा लगा मुझे काम करना। फिर तो वही बात बता रहे थे कि प्रोडक्ट इसको सीखने का बहुत शौक था। हाँ। तो ये प्रोडक्ट को ये सीखती थी, मैं सिखाता था, समथिंग काइंड ऑफ दैट। तो प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में क्या होता है, करते करते हम एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ सोचते हैं। तो ऐसा होते होते ऐसा हो गया कि हमने सोचा इसको और डेवलप करके एक बेटर सॉफ्टवेयर, और बेटर सॉफ्टवेयर का फैक्ट्री कैसे बन सकता है। तो फर्स्ट फैक्ट्री कि हम शादी कर लेते हैं, फिर कुछ बड़ा सोचेंगे, सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो शादी हो गया, मतलब मन में ऐसा होता है ना चीज़ें, जो कोई कुछ समझ रहा है शादी से पहले, सीखने का कीन टू लर्न। और एक स्टूडेंट जैसे आप कोई बड़ा काम करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, एक तो प्रोग्रामर हमेशा स्टूडेंट रहता है, वी नीड टू लर्न एवरीथिंग ऑल द टाइम, एनर्जेटिक एंड लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो लर्निंग में क्या, तो ऐसा स्टूडेंट है, ऐसा साथी बन जाएंगे, फिर कैसे कैसे शानदार बच्चे होंगे वो भी सोच लेते हैं ना, प्रोग्रामर आगे से ही सोचता है ना, काइंड ऑफ दैट। तो हमने कहा सी इज बेस्ट फॉर मी, एंड मेरे पास एक बिलीफ सिस्टम भी है, ओनली बेस्ट इज एलिजिबल टू हैपन विथ मी। तो वो बिलीफ सिस्टम था कि ये तो अच्छा ही हो रहा है, तभी मेरे साथ हो रहा है। तो उसके बाद फिर शादी हुई, पहला फॉर्मेशन हुई हुआ, साथ हुआ। उसके बाद फिर कंपनी बना ली हमने कुछ दिन बाद, काम करते करते, मेहनत करते करते। तो उनका सपोर्ट तो कंटिन्यू रह रहा है। अब कंपनी में साथ हो गए, फिर ये कंपनी जहाँ काम करती थी वहाँ शादी के बाद कुछ साल काम किया। उसके बाद जब कंपनी फॉर्म की, मेरी कंपनी फर्स्ट क्लास चल रही थी, लेकिन बीच में इनको थोड़ा स्विच करने का मन था। हमको स्विच करोगे, क्या सैलरी आपकी? तो जो सैलरी थी उनका थोड़ा कम दे देता हूँ, मेरे पास ही आ जाओ। तो से यस अगेन, शादी पे एक बार यस बोली, फिर कंपनी ज्वाइन करने के बाद दूसरी बार यस बोली, और फिर अच्छे से हम साथ में। और बेसिकली जो मर्द जात होते हैं, तो जितनी भी महिलाएं होती है हमारी, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे बहन हो, चाहे मदर हो, तो हम अप्रिशिएट कम कर पाते हैं। काफ़ी कम मौके मिलते हैं जहाँ पे हम अपनी लेडीज़ हैं जो घर में, उनको अप्रिशिएट कम कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो योगदान है हर पॉइंट पे रहेगा, चाहे आपकी मदर से स्टार्ट हो, सिस्टर से स्टार्ट हो, दोस्त से स्टार्ट हो। तो काफ़ी कम मौका मिलता है, और स्पेशली आपने कंपनी साथ में बनाई है। तो एज एन सीरियस नोट, जब आपसे फॉर्मेशन से स्टार्ट हुई, क्योंकि सीजन टू टेक्निकल साइड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक टेक कंपनीज के लिए, राइट। सो मेजर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज ए कपल प्रोनर्स किस किस पॉइंट पे आपको लगता है कि सबसे सपोर्टिव रोल रहा है, एज इन टर्म्स ऑफ फैमिली, एज इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, और कहाँ लगता है कि सबसे सपोर्टिव था दोनों का साथ में मिलना, दोनों का साथ में कंपनी फॉर्मेशन करना, एंड कितना बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। बाइस ओपिनियंस हैं कि फैमिली वालों के साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, कुछ लोग कर भी रहे हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल। तो व्हाट वाज योर पर्सनल ओपिनियन ऑन दैट? मैं मानना है कि साथ डे वन से मिला। और जहाँ तक शक्ति स्वरूपा की बात, जब महिलाओं की बात करते हैं ना, तो शक्ति स्वरूपा है तो एनर्जी। शिव में वही लोग बताते हैं ना, आजकल हर जगह फेमस चल रहा है, शिव में ई हटा दो, एनर्जी हटा दो, सब हो जाता है। तो एनर्जी ये है, शक्ति स्वरूपा ये है। तो ऑल द टाइम शक्ति के साथ काम नहीं करोगे, किसके साथ काम करोगे? आई थिंक बेस्ट कलीग, बेस्ट पार्टनर आई हैव इन लाइफ, इन बिजनेस इज मिसेस दिव्या झा। क्लैपिंग फॉर दैट। So actually she is good, and this is very wise decision to be with your family first, because family knows you, and family 24/7 आपके लिए, आपके साथ काम कर रहे होते हैं। जो सिंक होता है ना काम करने का, तो फैमिली तो बेस्ट है। तो आपका हमारा नेचर क्या होता है ना, हम चीज़ों को अपने पास नहीं देखते हैं, दिया के नीचे अंधेरा। अरे भाई साहब, एलईडी का मामला, एलईडी में अंधेरा देखा आपने कभी? तो अब दिया वाला कंसेप्ट खत्म,
अब फैमिली में अच्छे लोग फैमिली में, पड़ोस में अच्छे लोग हैं पड़ोस में, Yes. इंडिया में किसी गांव में किसी समाज में किसी भी लेवल पे वी आर नॉट लिमिटलेस। जहां भी अच्छे एलिजिबल लोग हैं आप पार्टनरशिप करो, आप साथ हो जाओ और फिर ग्रोथ करो एक लक्ष्य के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो फैमिली वाले को डिस्करेज नहीं करने का, दैट इज बैड थिंग। जहां एलिजिबिलिटी है एप्रिसिएट, सो वी लिव ऑन एप्रिसिएशंस। Thank you. And all the time she is thank you, she is saying thank you, इसके पास एक ही शब्द है थैंक यू, all the time thank you। हाँ क्या टेक्निकल लोग ऐसे ही होते हैं यूजुअली, हाँ। बात कम करते हैं, कम बात जाते हैं। कहाँ। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, टू बी ऑनेस्ट दिस इज अ बेसिक प्रॉब्लम फॉर एवरी बिजनेस ओनर। जब आप शुरुआत करते हो क्योंकि आपके पास रिसोर्स कम होती है, टीम कम होती है, चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। कब आपको लगा कि दिस इज द प्रॉब्लम आई वांट टू सॉल्व, मुझे इसको कंपनी के फॉर्म में बनाना है, एंड एग्जैक्टली एज अ बिजनेस ओनर ऑब्वियसली यू मस्ट हैव टॉक्ड टू लॉट ऑफ बिजनेसेस, या आपने वो चीज़ें फील करी होगी। So what was the time you felt कि हाँ this is the right time to build a company और exactly ये problem statement मैंने देखी है and I should solve it? परफेक्टली। तो किसी भी स्टार्टअप के लिए आई बिलीव कि प्रॉब्लम इज द मेन की, प्रॉब्लम सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है स्टार्टअप के लिए, बिजनेस करने के लिए, या किसी भी सॉल्यूशन प्रोवाइडर के लिए आई थिंक। तो सबसे अच्छी बात है क्या, वी आर लकी कि हम प्रॉब्लम को फेस कर लेते हैं, प्रॉब्लम से हमारी मुलाकात हमारी हो जाती है, हम अपने आप को लकी मानते हैं, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशंस होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो एक अच्छी बात क्या है कि हाउ टू, ये बिजनेस शुरू कैसे हुआ। अभी हम एक मित्र के पास मिलने गए, उनके पास लगभग 100 से ज़्यादा उनके पास एम्प्लॉय हैं और उनके पास 4 ब्रांचेज हैं। तो वो मित्र हैं तो मिलने बैठे तो उनको प्रॉब्लम बताई। उनके पास ऑलरेडी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, लीड स्क्वाड पड़े हुए हैं, सेल्स फोर्स पड़े हैं उनके पास, फिर भी स्प्रेडशीट पे काम कर रहे हैं, गूगल स्प्रेडशीट पे शायद काम कर रहे हैं, लगे हुए थे। बोले केशव भाई यार ऐसा कुछ सॉल्व कर दो ना यार प्रॉब्लम। हम कि यार कैसे सॉल्व करो। तो अभी क्या ना, मेरा माइंडसेट क्या है, B2B SaaS मॉडल वाला। हम कभी मार्केट के काम नहीं करते, हम मार्केट के प्रॉब्लम के लिए काम करते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, उस सॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अपने पास वो सॉल्यूशन रखते हैं और एज पर रिक्वायरमेंट कंपनीज को देते हैं और उनको कंटिन्यूअस असिस्ट करते हैं। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो पहले तो इस पे आता हूँ कि वो प्रॉब्लम कैसे, जब मैंने प्रॉब्लम स्टडी किया तो देखा तो वाकई बहुत बड़ा गैप है। फिर मैंने उनसे 1 मीटिंग की, 2 मीटिंग की, टीम से मिला, रियल प्रॉब्लम्स, मतलब सोचिए कोई 100 लोगों को 100 पीपल 100 एम्प्लॉय किसी के पेरोल पे है, आप 20,000 से भी 100 को मल्टीप्लाई करो, बड़ा अमाउंट है। उस बड़ा अमाउंट को दे रहा है और वो बता रहा है, मतलब वैलिडेशन ऑफ प्रॉब्लम, उसके ऑनर को बता रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है, ये दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है। हमने उसको स्टडी किया, फिर हमने देखा कि इसको बनाएंगे तो क्या ये निश बोलते हैं आजकल लोग, यूट्यूब चैनल निश पे काम करो, वो है ना जो स्पेसिफिक सेगमेंट पे काम करो। तो ये CRM नहीं है, CRM का छोटा सा पार्ट लीड मैनेजमेंट, मतलब इधर लीड मिलेगा और उस लीड को सेल्स में कन्वर्जन होगा, मतलब आपने पैसे मार्केटिंग में लगा चुके, लीड आ चुका, अब उसको कन्वर्ट इनटू सेल्स इज मेन थिंग। सेल्स होगा तो पैसा आएगा, राइट, अब पैसा आएगा तो बिजनेस ग्रो होगा। तो हमने फिर वो गैप देखा, उनकी पेन सुनी, हमने कहा क्या डुप्लीकेट हो सकता है, क्योंकि B2B SaaS मॉडल है दिमाग में, इसके बहुत फायदे भी हैं। तो अब क्या होता है ना, इस मॉडल में तो हमने इस प्रॉब्लम पे काम करना शुरू किया, सक्सेसफुली काम किया। उन्होंने फिर क्या हुआ, 3 मंथ्स में दिव्या ने लिटरली 3 महीने दिन रात एक काम किया, मतलब 3 बजे सोती थी, 8 बजे जगती थी रात में और कंटिन्यू काम करती थी। क्योंकि वी आर ब्लेस्ड विद सम असिस्टेंट्स, कुछ दीदी हैं हमारे घर में जो काम हमें मदद करती हैं एक्चुअली, तो हमें मदद करती है तो हमसे हेल्प मिल जाता है। और बच्चे भी इतने कोऑपरेटिव हैं, वी आर सो लकी, मैंने बताया कि वो इतने सपोर्टिव हैं कि मतलब उनसे भी पूछोगे मेरी कंपनी भाई मुझसे ज़्यादा पसंद पता है उनको, दे आर सो प्रॉम्प्ट। तो B2B SaaS मॉडल का एक अच्छी बात क्या है कि आप कोई ग्रेट सॉफ्टवेयर, ग्रेट सॉल्यूशन मार्केट से लेते हैं ना, तो आपका कैपिटल लॉक नहीं होता है। और जैसे आप बिजनेस के लिए कैपिटल बचाना जरूरी है, कैपिटल लॉक नहीं हुआ और एक फायदा है। सेकंड फायदा, अगर आपने कैपिटल किसी को दे दिया और उसके बाद पीछे पड़े सर्विस के लिए लाइक दैट, तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल अपने पास रहा, जितना सर्विस यूज किया उतना ही पेमेंट करना है, और सॉल्यूशन, सपोर्ट, इन्हांसमेंट, सर्वर, सबकी जिम्मेदारी एक ही पैकेज है, सबकी जिम्मेदारी कंपनी पे। दिस इज द बेस्ट वे। तो हमने देखा डुप्लीकेट हो सकता है, प्रोडक्ट अच्छा बन सकता, तो हमने प्रोडक्ट पे बनाना काम किया और फिर कंपनी का फॉर्मेशन किया कि इसको और भी आगे स्टार्टअप से इसको बिजनेस में कन्वर्ट करके बड़ा करना है, क्योंकि सॉल्यूशन ड्रिवन अप्रोच हम मतलब वी आर बिलीविंग इन दैट। SaaS की बात करी आपने, राइट। सो इंडिया में हमने देखा कि लोग का ये मानना है कि SaaS सक्सेसफुल नहीं है, लोग पैसा नहीं देना चाहते हैं टेक कंपनीज के लिए। कुछ एग्जांपल्स हैं बट दैट कैन बी बायस, प्रोडक्ट में हो सकता है, प्राइसिंग में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट
इतनी सक्सेसफुल SaaS कंपनीज कम है इंडिया में कम से इंडिया, राइट? सो इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले क्योंकि आप ऑलरेडी एक SaaS कंपनी चलाते हो, व्हाई पीपल आर नॉट पेइंग विलिंग टू पे फॉर द SaaS प्रोडक्ट? उनको वो सब्सक्रिप्शन वाला गेम समझ में नहीं आता, राइट? एंड सब्सक्रिप्शन बिजनेस लोगों का ये मानना है कि बहुत कम सक्सेसफुल हुए हैं, ये तो एग्जाम्पल्स हैं, बट यूजुअली बहुत लो रेशियो है व्हेन इट कम्स टू सक्सेस। तो मेन रीज़न कस्टमर का माइंडसेट क्या होता है SaaS कंपनी जब उनके पास आती है? इज इट प्राइसिंग और समथिंग एल्स? क्योंकि यू आर ऑलरेडी रनिंग बिजनेस फ्रॉम फ्यू इयर्स, राइट? और यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड, बट और जो कंपनी है क्यों उसमें इतना सक्सेसफुल हो नहीं पाती? स्पेशली SaaS की बात करूँ, इंडिया में बहुत बायस ओपिनियंस हैं कि SaaS मत करना, कोई खरीदेगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सैस का बिजनेस अप्रिशिएट इसलिए नहीं हो रहा होगा या हो रहा है जैसे आपने बोला, उसके पीछे एक ही रीजन हो सकती है, दैट रीजन कि आप मैसेज कन्वे नहीं कर रहे हैं सही से। एग्जाम्पल अभी हमारा प्रोडक्ट जो हमने इंक्वायरी बुक्स बनाई, ENQ बुक्स बनाया, प्रोडक्ट भारत का इनोवेशंस का प्रोडक्ट है ENQ बुक्स, ENQ बुक्स बनाया। इस प्रकार के प्रोडक्ट अगर आप बनवाते हैं कस्टमाइज जो इस लेवल पे इतना डेप्थ में कि नीश पे बनवाते हैं इतनी क्वालिटी के साथ, कम से कम आपको मार्केट में 4 करोड़ से 4.5 करोड़ रुपया लगेगा। 4 करोड़ ही मान लीजिए, 4.5 4 करोड़ ही मान लीजिए। 4 करोड़ का आप इंटरेस्ट देख लीजिए, महीने का मुझे लगता है 40 कितना, मतलब 4 करोड़ का इंटरेस्ट, 4 लाख नहीं, 4 करोड़ का इंटरेस्ट नहीं बनेगा, अलग है, 2 लाख कैसे बनेगा? 2 लाख मंथली आपका इंटरेस्ट आ सकता है उस पैसे के FD से। 4 करोड़ का FD करा देंगे, 2 लाख मंथली आपको आएगा। आप समझ रहे हो आपको? और ये सॉल्यूशन आप केवल 70,000, 50,000, 60,000 में मंथली में, आपका कैपिटल भी सेफ है और इंटरेस्ट पे पैसा भी 1,60,000 बचा रहे हैं आप। तो ये वाइज कितना, और साथ में जिम्मेदारी अपडेशन की, जिम्मेदारी सिक्योरिटी की, जिम्मेदारी सर्वर की, सपोर्ट की, इनोवेशन की, सब उस टीम पे है। साथ में SaaS कंपनी को फियर फैक्टर भी, कंपटीटर इस क्लाइंट को ले जाएगा, तो एक परफॉर्मेंस की भी जिम्मेदारी होती है। मुझे क्या लगता है इंडिया में SaaS मॉडल को ही ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी, क्वालिटी की जिम्मेदारी, कैपिटल की बचत और इंटरेस्ट से कम पैसे में हाई क्लास सॉफ्टवेयर यूज करने का सौभाग्य की, यू कैन से एवरीथिंग वी आर गेटिंग। सो SaaS मॉडल द बेस्ट मॉडल, वी मस्ट इनकरेज दैट। इफ अगर मैं भी क्लाइंट की जगह होता तो मैं भी इतना समझदार हो सकता हूँ, 4 करोड़ देने से अच्छा है भाई साहब उसको FD करा लो, 2 लाख मंथली इंटरेस्ट आएगा, 60,000 सॉफ्टवेयर लो, फिर भी 1 लाख बच जाएगा और कैपिटल सेफ बैंक में है। और साथ में कभी भी रिप्लेस कर दूंगा, सर्विस अच्छी नहीं दिया, क्वालिटी अच्छी नहीं दिया तो अब बताओ। तो कस्टमर जैसे विनर, कस्टमर को विनर बनना है, कस्टमर को विनर बनाना है तो SaaS को ऑप्ट करना है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इज SaaS। एंड डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, क्योंकि SaaS कंपनी तो काफ़ी है इंडिया, लीड मैनेजमेंट का कोई बना रहा है, कोई एम्प्लॉय मैनेजमेंट बना रहा है, कोई क्वालिटी बना रहा है, ओवरऑल घूम फिर के लोग एक काम करें तो थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। सो आपके प्रोडक्ट की बात करें, जो आपने नया प्रोडक्ट बनाया ENQ बुक्स, राइट, डिफरेंशिएट कैसे करता है और प्रोडक्ट से जो मार्केट में ऑलरेडी हैं? एंड कौन कौन से क्लाइंटेल जैसे अपने उस पर इनाम किए थे, कितने लोग आपने अभी तक सर्व कराया है, व्हाट वाज द फीडबैक? फीडबैक है, फीडबैक में सबसे हर वीक में क्या होता है, हर वीक में मेरे पास थैंक यू कॉल आता है क्लाइंट्स की, और वो मतलब अभी भी रिसेंटली 10-20 डेज पहले, 10-15 डेज पहले कॉल आया था, मतलब 15 मिनट से सिर्फ उन्होंने मुझे थैंक यू ही हर सेंटेंस में, स्टार्टिंग में थैंक यू एंड एंडिंग में थैंक यू, कि मैम थैंक यू, आपके वजह से मेरा लाइफ सेव हो रहा है, मेरा कंपनी एकदम फ्लो में चल रही है, मेरा सारा प्रोसेस एकदम फ्लो में है, हर एवरी रिपोर्ट एवरी डेटा इज ऑन माई टेबल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब मेरा एफर्ट जो है वो उनको इतना इजी कर दिया उनके प्रोसेस को। ये डिफरेंस है, और एक्चुअली ये हमारा सीक्रेट रेसिपी भी है। लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम सॉल्यूशन बनाते हैं। अभी भी समझ में आ रहा होगा, अरे यार वर्ड से खेल रहा है, नहीं, फिर से आगे बढ़ते हैं, हम उसको जीते हैं। यस, ये डिफरेंस है। और हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हम भूल जाते हैं कि क्लाइंट कितना पेमेंट कर रहा है, हमारे लिए वो मिशन है। तो अच्छा, हम बार बार कुर्सी बदलते हैं, हम क्लाइंट के चेयर जाके बैठते हैं, उसको समझते हैं, उसको तब जाकर के क्लाइंट के अंदर से भावना, क्या बोलते हैं, प्रस्फुटित होती है, भाव निकल के आता है, एंड क्लाइंट स्टार्ट रियलाइजिंग कि देयर इज अ बेस्ट वर्ड, व्हाट कैन बी द बेस्ट वर्ड फॉर द, एंड से ओ थैंक यू इज द बेस्ट वर्ड एज अ सॉल्यूशन। सो ये जो भावना अंदर से आती है, थैंक यू वाली, थैंक यू वर्ड जनरेट होता है और वो कान तक पहुंचता है। आप समझ रहे हैं इस प्रोसेस को, कि ऐसा कुछ करो कि किसी के दिल में चिंगारी उठे और उसके मुंह से थैंक यू निकले और आप खुद, तो ये केवल सॉफ्टवेयर बनाने से बिल्कुल नहीं है, ये इन डेप्थ सॉल्यूशन फॉर द क्लाइंट
उनकी तरफ सोचना है कि उनको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम और बेटर चीज़ें दो, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस होनी चाहिए, है ना, उनकी और क्या नाम है समय भी बचनी चाहिए, तो ये कॉस्ट बचनी चाहिए। तो उनका पेन सॉल्व, किसी का पेन सॉल्व करो उनको थैंक यू कोई भी बोलेगा, मेरा पॉइंट ये है। तो ये डिफरेंस है मार्केट इंडिया। तो इंडियन कंज्यूमर की बात करें, माइंडसेट की बात करें स्पेशली, तो प्राइसिंग हमने देखा कि बहुत बड़ा फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, राइट? कि आपने सेम सॉफ्टवेयर बनाया, किसी और ने सेम बनाया, एग्जैक्टली प्राइसिंग अगर उसकी कम है तो यूजुअली सोचते हैं कि चलो ठीक है सस्ता सस्ता, जैसे आपने बोले सॉल्यूशन, तो पीपल डोंट गो फॉर सॉल्यूशन, दे गो फॉर प्राइसिंग। यूजुअली हमने बहुत कंपनी देखा। तो सैस बिजनेसेस में या जनरली जितने भी अपने लोगों से मिला या बिजनेस से मिला, तो कितना इम्पैक्ट करता है प्राइसिंग फैक्टर इंडिया में, और लोगों का जो एक माइंडसेट है वो चेंज क्यों नहीं हो पा रहा है? रादर देन दे वांट गुड प्रोडक्ट, सर्विस भी कुछ अच्छी चाहिए, बट वो पैसा क्यों नहीं खर्च करना चाहते? एंड अगर हम कंपैरिजन करें बाहर की कंट्रीज के साथ, आप कितना भी पैसा मांगो देंगे, दे जस्ट वांट कि मेरे ये प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कर दो, जितने पैसे मांगो हम देंगे। लेकिन वो कस्टमर माइंडसेट है, दोनों में डिफरेंस काफ़ी है, प्राइसिंग को लेके, माइंडसेट को लेके। वो इंडिया के कस्टमर्स में क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा है? क्या सैस कंपनी या आपकी जैसी कंपनी उतना एजुकेट नहीं कर पा रही लोगों को? तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एग्जैक्टली, इस प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है, दैट इज लास्ट नंबर, एजुकेट नहीं कर पा रही। हमारा जो भारत का समाज है वो हमेशा सोचता है बचत के लिए, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग, होना चाहिए। अब उसमें बचत में ही आप बचत दिखाओ कि आप इस प्राइसिंग, अगर दुनिया सॉफ्टवेयर लेती है 400-500 में, अगर मेरा 700 रुपये पर यूजर पर मंथ है इनके बुक्स का सब्सक्रिप्शन, तो आप इस 700 रुपये से कैसे मोर देन दैट बचत कर सकते हो? अगर उनको हाई प्राइस जो लग रहा है, उनको जब बचत बड़ा दिखेगा, 900 रुपये पर यूजर पर मंथ पर डे बच रहा है, यार मैं 700 रुपये पर मंथ दे रहा हूँ, ये पर डे बच रहा है, तो कहेंगे यार तो कौड़ी के भाव में सॉफ्टवेयर मिल रहा है मुझे। तो एजुकेट करना, लेट द कस्टमर बाय योर प्रोडक्ट, कस्टमर को बाय करना, उसको एजुकेट कर देना, भाई इतना अच्छा प्रोडक्ट है, अवेलेबल है, हम आपके सर्विस के लिए रेडी हैं, और आपको अच्छा लगता बाय करो अपनी गारंटी पे। तो एक बंदा आपने देखा, सॉफ्टवेयर आपने देखा, आपका आग गवाह है, आप जानते हो, अपनी गारंटी बाय करो। हम पिक्चर में कहीं नहीं है, हम खाली सर्विसमैन है, हम बस सर्व करेंगे हाथ जोड़ के। तो अगर ऐसा एजुकेट करेंगे तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे, राइट? यस। सो बैकग्राउंड की बात करें तो आप लोगों को प्यार से, राइट? सो पिछले कुछ सालों में एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर इंडिया में काफ़ी चेंज हुआ है। अब लोग सेलिब्रेट करते हैं फाउंडर्स को, कंटेंट बन रहे हैं, पॉडकास्ट हो रहे हैं ऑल दैट। बट जिस समय आपने जॉब छोड़ी, राइट, जब स्टार्टअप शुरू करा था, उस समय इतना सेलिब्रेटेड कल्चर नहीं था, राइट? तो डेफिनेटली ये चीज़ जानना चाहूँगा कि वो माइंडसेट कब था, क्योंकि माइंडसेट कैसा था? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एक अच्छे जॉब में थे, राइट? वहाँ से उसको वेल पेइंग जॉब को छोड़ के कंपनी शुरू करनी है, डेफिनेटली माइंड में संकोच आता है कि चलो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बैकअप प्लान क्या रहेगा, राइट? क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, उसमें बहुत कम लोग बिजनेस करते हैं, स्पेशली तो स्टार्टअप की तो बात नहीं होती, और घर वालों से प्रेशर होता है कि भाई ये क्या कर रहा है, जॉब सर्च करा लो। तो आप दोनों के केस में क्या सीन था कि मतलब घर वाले से कुछ प्रेशर था, या आपके माइंड में कुछ चीज़ें थी कि चलो कुछ बैकअप प्लान लेके चलते हैं, अगर चीज़ें सही ट्रैक पे नहीं चली तो क्या करेंगे? ओके, एक्चुअली ये जो बिजनेस है हमारा बाय एक्सीडेंट हुआ है, बाय एक्सीडेंट बिजनेस हुआ। इट वाज नेवर प्लान कि बिजनेस करेंगे, स्टार्टअप खोलेंगे, प्लान नहीं था ऐसा कुछ भी। हमारा एक बार एक्सीडेंट हुआ बाइक से, उस एक्सीडेंट से जब मैं एक्सीडेंट से बाहर आया तो हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। उसके साथ हम दोनों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर बना दिया साइबर सिक्योरिटी के लिए। हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस को ईमेल कर दिया, उधर से पुलिस हमें रिसीव करने आ गई। हमने मेल में लिखा था कि हमें ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ईमेल आईडी, ये पिताजी का नाम है, ये पिताश्री का नाम है, ये पैन नंबर है, ये एड्रेस है, ये सब कुछ डिटेल ले लो। आईपी एड्रेस रिलायंस डोंगल का ये है। 2008 में मैंने मेल कर दिया था। मैं ढूंढो मत, बताओ ये साइबर सिक्योरिटी वाला सॉफ्टवेयर आपको कब दिखाऊं, सो दैट होल दिल्ली कैन बी कंट्रोल्ड एंड सेफ विद द हेल्प ऑफ साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। तो दिल्ली पुलिस सीधे आप कमिश्नर साहब को मेल करेंगे, उसमें कमिश्नर वायस ददवाल जी थे। तो उधर से फिर हमारी मीटिंग हुई साइबर क्राइम ब्रांच में। तो मीटिंग हुई, फिर बहुत कुछ हुआ। तो वहाँ से MA रेजवी साहब थे, उन्होंने सजेशन दिया कि आप कंपनी फॉर्म करो, क्योंकि आपके जो आइडियाज़ हैं अमेजिंग है, डिफरेंट लेवल है। उसी बार उन्होंने एक बात बोली थी, कुछ चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको बिल्ड कर जाती है। वो बिल्ड कैसे? उन्होंने कहा कि आप इससे 100 लोग हो जाएंगे ना इंडिया में, तो इंडिया हमारा सुपर पावर बन जाएगा। तो ये जो मोटिवेशन मिला था ना, और उसके बाद उन्होंने कंपनी फॉर्म करो। आइडिया कि आप अभी एज ए MCA स्टूडेंट जॉब कर रहे थे, एक्सीडेंट में प्लास्टर में सॉफ्टवेयर इतना अच्छा बना दिया कि पूरा साइबर क्राइम को यूं मैं देख पा रहा हूँ।
तो ये लेकिन फिजिबल नहीं है टू आपको लाना है टेक्निकली। अब बिड निकलेगा, टेंडर निकलेगा, शीला दीक्षित गवर्नमेंट निकालेंगी, बड़ी बड़ी कंपनी भरेगी, आपको कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो आप में अंदर जो स्पार्क है इसको बिल्ड करो और कंपनी बनाओ। तो वहां से दिमाग में एक बीज आ गया कि कंपनी बनाना है। तो एक्सीडेंट से सिस्टम, फिर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, सॉफ्टवेयर बन गया तो उसको लोग चाहने लगे, पैसा आने लगा, तो फिर पर्सनल अकाउंट पैसे नहीं आएंगे, फिर कंपनी फॉर्म करना जरूरत बन गई और फिर हम कंपनी फॉर्म करनी। मतलब समझ रहे आपको, इट वाज नेवर प्लान्ड की कंपनी बनाओ। एक चीज़ और भी है, मतलब हम लोगों में कुछ डिफेक्टिव इशू ये भी है कि हमें कोई भी काम करना है ना तो परफेक्शन के साथ करना है। मैं अपनी कंपनी में, लास्ट कंपनी में भी, तो वहाँ भी जो भी काम करना है उसके अंदर कुछ काम तो सभी कर रहे हैं और पूरी डेडिकेटली कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्रिएटिविटी के साथ काम करना है। तो उस वक्त मेरे को लगता था कि मैं जो भी काम करूँ उसको उसमें कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए और ईजीनेस होनी चाहिए। अब जब मैं वो काम करती एक कंपनी तक लिमिटेड था, अगर वो ही वर्क मैं एक सोसाइटी को प्रोवाइड कर सकूँ तो मुझे लगता था कि ये बेटर लोगों को हेल्प करेगा क्योंकि मुझे तो काम करना है, मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, तो मुझे ये एक ऐसा रीजन था समाज में ठीक है। तो समाज को वो मैं बेस्ट अपना जो भी मैं कंट्रीब्यूट कर सके, जो भी हम बेस्ट जो कंट्रीब्यूट मैं प्रोजेक्ट में अपना डेवलप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको एक सोसाइटी यूज करे ताकि वो उनको और सपोर्ट करे, हेल्प करे, ईज करे, उनकी ग्रोथ में वो वर्कआउट कर सके। तो ये था, बाकी ये नहीं था कि मतलब हम बहुत लिमिटेड लाइफ भी सर्वाइव कर सकते थे क्योंकि काम पे ज़्यादा फोकस है। हम 24 आवर्स ऑल द टाइम हमारे दिमाग में सिर्फ प्रोडक्ट चलता है कि इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से आगे फ्लो करना है, कहाँ इशू आ रहा है। तो एक हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हमने ऑल द टाइम लो रखा है, इसीलिए लाइबिलिटीज नहीं है। हाँ, लाइबिलिटीज का लिविंग स्टैंडर्ड बताया ना आपने कि कैसे हैंडल कर पाते हैं। हाँ। अच्छा, पैशन है, वी आर लिविंग टुगेदर एंड वी आर लिविंग विथ ए प्रोडक्ट, वी आर लिविंग विद दिस, समझे ना आइडिया, लिविंग विद द थिंग्स। हम साथ में रह के भी किसी और के साथ रह रहे होते हैं, सॉल्यूशंस कैसे प्रोवाइड करना, क्या करना। और क्या आता है ना, फोकस यहाँ जरूरतें कम है, लाइबिलिटीज कम, ये मंत्र है फिर ये एसेट है एक तरीके से हम लोग का, लाइबिलिटी कम रखना इज एसेट। हां, वी डोंट बिलीव इन बर्गर पिज्जा समथिंग काइंड ऑफ दैट। डेडिकेशन हमारे लिए भात दाल चोखा है ना, तोरी की सब्जी, घिउड़ा, बैगन, भिंडी, दैट इज अचीवमेंट। हमें लगता है यही दुनिया है, मतलब बर्गर प्याज समथिंग वो नहीं, मतलब उधर सोच भी नहीं सकते, समझ बात को। तो लाइबिलिटी समझ रहे, नाइट आउट करना है, टूर पे जाना है, वो जी ही नहीं आता है। हमें लगता है हम कुछ कर सकते हैं क्या। सैटरडे अच्छा लगता है क्योंकि हम कुछ रिसर्च कर पाते हैं। संडे एक्साइटिंग इसलिए लगता है संडे में और ज्यादा काम कर लेंगे, हमें कल फोन कम आएगा। आप समझ रहे आपको। तो आप जब इस पैशन से एक्चुअली जी रहे होते हैं, दिस इज अ वेरी ट्रू थिंग, तो आपको अलग किक मिलता है, आपको पहाड़ों से ज्यादा किक, मतलब आई एम नॉट हर्टिंग द टूरिज्म, बाहर हम जाओ, हर जगह जाओ, घूमो फिरो, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। लेकिन मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है कि मुझे ज्यादा मजा घर में आता है, कुछ रिसर्च करने में आता है, ज्यादा मजा पढ़ने में आता है, ज्यादा मजा सॉल्व करना। फिर किसी का अपना किक है, किसी को कहीं और आता है, किसी को कुछ है ना, लस्सी पीने से आता है, मेरे को काम करने से आता है, समझ रहा। अच्छी चीज़ है, बट कोई भी बंदा स्टार्टअप शुरू करता है डेफिनेटली एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें फायदेमंद है। आप कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं, पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक एस्पिरेशन जुड़ा होता है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कि मुझे यहाँ पहुँचना है, ये चीज़ें करनी है, ये लेना है, वो लेना है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, डेफिनेटली यू नीड मनी आपके लिए, आपके आगे जनरेशन के लिए, अच्छी लिविंग के लिए, और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी अच्छा पैसा जाए, वो भी अच्छे स्टैंडर्ड की लिविंग चाहिए। सो पर्सनली मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग की जो पर्सनल एस्पिरेशन है वो क्या रही है, और आगे क्या सोच है, कहाँ तक जाना है, इंडिविजुअली कुछ ऐसा गोल हो जो उसको अचीव करना है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फेम या समथिंग। फेम नहीं, अगेन इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग समथिंग ग्रेट, लाइक नोबेल प्राइज का नाम सुना आपने। हम भी सोचते हैं ऐसा कुछ फंड क्रिएट करें सो दैट नीडी एंड एलिजिबल लोगों को वो एंडलेसली सपोर्ट करें। हमें कोई प्रोग्रामर माइंडसेट, एक बार वंस अ प्रोग्रामर ऑलवेज अ प्रोग्रामर काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब हमेशा प्रॉब्लम क्या सॉल्यूशन, रूट तक बड़ी, आगे किसी और आगे किसी, मतलब यूजर 5 साल बाद क्या मिस्टेक कर सकता है ना, वी ऑल प्रोग्राम, हम प्रोग्रामर कम्युनिटी की कोई प्रोग्राम पूछो वो सोच रहा होता है, वो सोच चुका होता है, तभी वो फाइनेंस प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है। तो हम भी फिर फेम तो सोच भी नहीं सकते। ये प्रोडक्ट का, ये पॉडकास्ट का मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, सो दैट जो और कोई देख रहे हैं, जो इंस्पायर कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, उनको अच्छा लगे, वो कुछ डॉट कनेक्ट कर सकते हैं और उनकी चिंगारी आग बन सके, और अच्छा स्टार्टअप समाज को सहयोग मिल सके। दैट इज द पॉइंट। हमारा शक्ल में पर्दा लगा दो, गुड़ का लगा दो, आई मीन टू से। तो मुझे वो फेम नहीं चाहिए। देखिए हाँ, ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा एक्स अमाउंट इस तरीके से हो और इस तरीके से मैनेज हो कि एलिजिबल और नीडी लोगों को एंडलेसली मिलता रहे। ये प्लान, इतना मनी क्रिएट करना है।
फिर अपने लिए नहीं करना, अपने लिए पता है ना सेक्रेट लीक्ड है बादल चोखा वो खाना है सब्जी, हम उसी में खुश हैं, साथ हैं, हंसते हैं, वी से थैंक्स टू यू एंड सी से थैंक्स टू मी, मोस्ट प्लीजिंग वर्ड। तो ऐसे ऐसे हम लोग सेंस करते रहते हैं। हमारे लिए दुनिया है, छोटी सी दुनिया, कुआं के अंदर वाली आकाश देखते हैं, दैट इज डिफरेंट। तो किसी भी कंपनी की बात करें, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो या प्रोडक्ट बेस्ड हो, तो टीम काफ़ी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। आई बिलीव आपके साथ भी कई लोग होंगे जो साथ में प्रोडक्ट में हेल्प करा होगा, कोई टीम बिल्डिंग, चाहे वो सेल्स हो, चाहे डेवलपमेंट हो, एक्सेट्रा। तो इक्विवेलेंटली टीम का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और सबसे मेजर सवाल हर किसी बंदे के लिए होता है जो कंपनी शुरू कर रहा है, या फिर स्पेशली अगर उनके पास अच्छी खासी फंड भी है तो एक रिटेंशन नहीं हो पाता, अच्छे लोग नहीं खोज पाते। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एवरी स्टार्टअप। तो आपने पहले टीम कैसे बनाई, और जो पर्सन कोई इंडिविजुअली स्टार्ट कर रहा है, कंपनी शुरू कर रहा है, तो आपका क्या एडवाइस होगा उसके लिए कि अच्छी टीम, फर्स्ट टीम कैसे, हाउ टू बिल्ड फर्स्ट टीम, या आपने पहली टीम कैसे बनाई है, कैसे लोगों को अभी कैसे मोटिवेट करके ड्राइव कर रहे हो ताकि वो मोटिवेटली काम करें? एग्जैक्टली, टीम विथ ओनरशिप, आई थिंक ओनरशिप मतलब डेडिकेटली लोग काम करें, अपना समझ काम करें। हर कोई स्किल्ड नहीं होता है, बट ठीक है अपने वर्क से अपने प्रोडक्ट क्या बोलूं, कोई बात नहीं, let me phrase it actually, so I am full time assistant for her, मैं असिस्ट करता रहता हूँ, and she is full time assistant for me to write the code of my ideas and so logics होते हैं, thanks to you again। तो क्या करते हैं, ऑनरशिप ट्रांसफर करते हैं। ऑनरशिप जो ट्रांसफर है, जो अपने काम को ऑनरशिप के साथ करे, वैसे लोगों को ढूंढते हैं, सो दैट उनको काम समझाते हैं, और वो उस काम को करने के लिए एलिजिबल है, तो जो डिजर्व करते हैं उससे ज़्यादा ही पैसा दो, मेरा ये मानना है, और उनको इन्वॉल्व रखो, और उनको बस मतलब इक्वली रखो। उसको कभी मत बोलो कि वो मेरे अंदर काम करता है, ये सब बकवास बातें हैं। हमारे बिहार में आपके अंदर कितने लोग काम करते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन रॉन्ग आंसर, हमारे साथ काम करते हैं, हमारे अंदर आज तक कोई नहीं काम करते। अगर बोलेंगे तो हम ही 500 क्लाइंट के अंदर काम करते हैं भाई साहब, समझ रहे हो आप? तो हमारे साथ काम करते हैं, अंदर कोई नहीं होता है। और जो हमारे घर पे जो मदद करने आती दीदी को हमारी मदद करती हैं, वी आर थैंकफुल टू देम। ऐसा नहीं कि पैसा देते, नो, दैट इज बैड एटीट्यूड एंड बैड थॉट। ये ऐसी सोच हमें बर्बाद कर देती है। इंटर्न हमें बर्बाद करना मतलब फाउंडर बर्बाद करना, फाउंडर मतलब कंपनी गया। सो जो हम्बलनेस ये ग्रेटनेस नहीं है, ये नीड ऑफ द आवर है, बेसिक थिंग है, बेसिक थिंग है, ये इंटेलिजेंस है कि निष्ठावान रहना, ईमानदार रहना, और सबके लिए रिस्पेक्ट करना, ये नीड है, जरूरत है, ये चालाकी है, समझो इसको मेंटेन करना। ऐसा ना अच्छा है तो करो, ऐसा नहीं, दिस इज द नीड। तो हम ऐसा करते हैं, ऐसे भी टीम्स खोजते हैं। थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, थोड़ा टाइम लंबा लगता है, लेकिन एक बात है, जितने एक्स एम्प्लॉय हैं वो भी जब भी फोन करेगा तो वो मजा आता है। मतलब आपको कभी आप बाहर से पूछोगे तो दे विल से द काइंड वर्ड्स, क्योंकि जो इनपुट गया वही तो आउटपुट आएगा। आज तक उन्होंने थैंक यू सुना, आज तक उन्होंने सैलरी के साथ थैंक यू भी मिलता है, ठीक है, समझ रहे हो? और इतना रिस्पेक्ट मिला, इतना अच्छा काम किया, उनके काम को रिवार्ड मिला, अवार्ड मिला, मिले नहीं मिले, रिवार्ड तो हमेशा मिलता रहा कि भाई अच्छा काम किया, वेरी गुड जॉब। तो आउटपुट वैसा ही अभी भी आ रहा है। बोले 5 साल पहले छोड़े को, 2 साल पहले छोड़े, अभी भी सब साथ। एक आइडियल लीडर आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? जैसे आपने बोला कि सबके साथ में लीडर, और एज ए लीडर आप कैसे इंसान हो? क्योंकि लीडरशिप भी चीज़ों को करते करते आती है, और भी आप भी एज ए फाउंडर, एज ए इंसान काफ़ी कुछ सीखते हो इन द जर्नी, राइट? लोगों से मिलते हो, काफ़ी सारे अलग अलग डिफरेंट लोगों से आपको डील करना पड़ता है, सबको साथ में हैंडल करके एक साथ मोटिवेटिंग फोर्स बन के सबको साथ में पीछे लेके चलना अपने पीछे, राइट? तो वो एक लीडरशिप क्वालिटी जो आपको लगता है आप में है, एंड एवरी लीडर शुड हैव दैट। बागों में बाहर है, आज सोमवार है, हमको तुमसे प्यार है, हाँ है, नहीं है, नहीं, हाँ, मीन्स बात कि आप उनके पिच पे पहले लेके आओ। आपको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, क्यों है, कैसे है, ये है, फिर आप लेकर ये करो ना। फिर आई मीन टू से लीडरशिप टॉक जब भी हो तो किसी भी पर्सन के क्वालिटी के साथ सिंक पहले करो, और फिर उनको इन्हांस और अपलिफ्ट करो। लीडर्स यूज टू क्रिएट लीडर्स, एंड लीडर्स कैन नॉट क्रिएट लीडर्स बाय डोमिनेट करके, तुम लीडर बनेगा, खड़ा हो जाओ, लीडर बनेगा, आज बन करेगा, नहीं। आप जो हो उसको एक्सेप्ट करके, उसके साथ चल के, जैसे बागों में बहार है, आज सोमवार है, हमको उनसे प्यार है, आप पहले एक सिंक में आए और फिर बोलो, है ना? भारत एआई इनोवेशन में, है ना, पावर है, इसमें ताकत है, ये उनके एक मतलब रॉकिंग है, ऐसा करके करके फिर वो चीज़ें आती है। समझ रहे हो? आपको लोगों के साथ सिंक होना पड़ता है, उनकी पेन को, अपनी प्रॉब्लम समझनी पड़ती है, और फिर अपनी चीज़ों को बतानी पड़ती है, तो फाइनली उनको भी लीडर बनाना पड़ता है विद योर प्रोसेस। दैट्स माय थॉट, आई कैन बी रॉन्ग, राइट? हाँ, असली लीडर यही पहचान, जैसे आपने अच्छा, यू आर एग्री विद दैट?
ओह थैंक यू सो मच। तो फिर से बिहार पे आते हैं, क्योंकि कुछ नंबर्स की बात करें, जैसे पेपर्स पे नंबर, बिहार से आपने बाहर को जोड़ लिया, बाहर से बिहार वापस आ गया। क्योंकि एज अ बिहारी हमें भी लगता है कि काफ़ी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। पेपर्स पे हम देखते हैं तो नंबर काफ़ी दयनीय दिखते हैं, चाहे वो गरीबी की बात करें, स्टार्टअप की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, वॉट एवर, राइट। एंड जब मैं स्टार्टअप वर्ल्ड की स्पेशली बात करता हूँ, क्योंकि हम लोग बिजनेस लाइन से जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट देयर आर 110 यूनिकॉर्न्स इन इंडिया, उसमें से 30 से 40 के फाउंडर स्पेशली बिहार से हैं, राइट। तो सबसे मेन चीज़ है कि आप और हम जब क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को कि वहाँ बिजनेसेस नहीं, फाउंडर्स नहीं, कि हम खुद एज इंडिविजुअल बाहर आके काम कर रहे हैं, राइट। एंड वो क्यों हो रहा है, सबसे पहली बात, एंड वो कल्चर क्यों अभी तक डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है बिहार में, सबसे मेन रीज़न आपको क्या लगता है? दिस अमेजिंग। ये प्रॉब्लम दिखता बड़ा है, बिहार की जो प्रॉब्लम है जो बता रहे हैं, हमारे बिहार में स्टार्टअप क्यों नहीं, हमारे बिहार इतना अच्छा ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है, हम गरीबी की वजह से कुछ बोल रहे हैं। जो प्रॉब्लम बड़ा है, ये दिखता बड़ा है, इसका सोल्यूशन बहुत ही छोटा है, बहुत ही माइनर सोल्यूशन, बहुत ही माइनर सोल्यूशन है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। इस बिहार में आप खाना खा के आए हैं ना, रोटी सब्जी खाए थे ना, आज रसगुल्ला नहीं खाए। हम हर स्टेटमेंट को अफर्मेटिव निगेटिव बोलते हैं। दैट इज ब्यूटीफुल टू प्रैक्टिस इन ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, बट इट इज बैड टू प्रैक्टिस। ये गलत है प्रैक्टिस करना। क्या आप खाना खाए, इंस्टीड ऑफ सेइंग ऐसा ही बोलना चाहिए। क्योंकि हम क्या पूछते हैं, खाना खाए हैं ना, कल साग नहीं बनाए थे तो उसमें आप जो नमक दे दिए थे ना, तो आपने पूरा मान गए थे। नहीं, कल हमने जो साग बनाया था उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो गई, वी विल इम्प्रूव इट। हमारे वर्डिंग्स, हमारे जो वे ऑफ कम्युनिकेशन, हम जो बात करते हैं, सबसे पहले यही ट्यून करो, थोड़ा ट्यून करो। अच्छा चैनल, जो प्रोग्रेस का चैनल है, जो प्रगति का चैनल है, जो रिचनेस का चैनल। रिचनेस मीन्स व्हाट? बिहारी बाय कल्चर हम ऑलरेडी रिच हैं। जो रिचनेस इन फाइनेंशियल टर्म, रिचनेस इन सम रिकॉग्निशंस यू कैन से, ये हो जाएगा। केवल एक ट्यून करना है, अपने वाक्यों को ट्यून कीजिए, शब्द का स्टॉक बढ़ाइए, शब्द का स्टॉक। आज हम आपको पूछेंगे 5 अच्छे शब्द बोलिए, कोई बोल पाएगा? नहीं बोल पाता, उल्टा पुल्टा बोलने लगेगा। आप कितने महान हैं, कितने विद्वान हैं, कितने ज्ञानवान हैं, कितने धैर्यवान हैं, कितने गुणवान हैं। अब वर्ड स्टॉक रहेगा तब तो बोल पाएंगे गुरुजी। आप समझ रहे बात को? तो आप किसी को आदर भी करेंगे, किसी को सम्मान भी करेंगे, तो यू मस्ट हैव द वर्ड स्टॉक। एंड अगेन, फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट अफर्मेटिव निगेटिव नहीं, अफर्मेटिव। हम अच्छे हैं, हम और अच्छा करेंगे। अच्छा, सेकेंड थिंग क्या है? इन एवरी कम्युनिकेशन इन बिहार, वी बिहारी डू अ बैड थिंग एंड सॉरी फॉर दैट। हम ऐसा करते हैं। अब मैं सुधार रहा हूँ, आप भी सुधारिए। आई मीन टू से एज ए बिहारी आप सुधारिए प्लीज, कि वी इनडायरेक्टली डायरेक्टली ट्राइंग टू डोमिनेट अदर्स लाइक ए फ्रेंड। अगर आप मेरे मित्र हैं, हम आपको ये नहीं कहेंगे भैया एक रसगुल्ला प्लीज और खा लीजिए, ऐसा नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं, प्लीज भैया एक रसगुल्ला और खा लीजिए, एक मिठाई और ले लीजिए, एक पूरी, ऐसा नहीं बोलेंगे। व्हाट डू वी डू? हम रसगुल्ला खिलाने के चक्कर में डांटते हैं, आप हमारे मित्र हैं, एक खाइए रसगुल्ला, एक पूरी लीजिए। भाई व्हाट यू आर डूइंग यार, व्हाट यू आर डूइंग भाई, ये क्या कर रहे हो? यू आर अब्यूजिंग मी। वो रसगुल्ला विषाक्त हो रहा है, वो खराब हो रहा है भाई, और आप हमको डोमिनेट कर रहे हो। दैट वी अंडरस्टैंड। And in this way, you neither build a relations, you neither build a person, Yes. and forget about building a company, building a nation, building a community. You should be appreciating, you should be real and truth by appreciating the others, not like, oh, bro, this can be good for laughing, but this is bad. It pains us, बुरा लगता है, नहीं कर सकते हैं। रसगुल्ला खिलाना, भैया एक रसगुल्ला लीजिएगा। सब्जी में माँ ने इतनी मेहनत की, मसाला पीस के डाला, आलू काटा, प्याज काटा, टमाटर काटा, बैगन काटा, कितना चीज काटा, उसके बाद 1 घंटा लगी रही चूल्हे पे। आप उसको नहीं देखते हैं, है नमक ही नहीं है। अरे भैया इतना चीज है, उसकी प्रेजेंस क्यों नहीं समझ पा रहे हम? दिस इज थर्ड पॉइंट। व्हाट वी हैव वी आर नॉट रियलाइजिंग, व्हाट वी डोंट हैव वी आर कंप्लेनिंग। सो एक्चुअली ये दिल के पास सब्जेक्ट। सबसे पहली बात कि यू आर एन वुमन एंड यू आर एन एंटरप्रेन्योर, सबसे इंस्पायरिंग चीज़ यही है। और अगर महिलाएं बिजनेस करती हैं, इससे बेहतर चीज़ कुछ नहीं हो सकती इस देश में, राइट। सबसे और
महिलाओं के लिए शुरू से हर चीज़ चैलेंजिंग होती है, चाहे वो घर परिवार हो, बिजनेस को साथ में संभालना। सो एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। ऑल्दो आप कितना भी प्रोफेशनल हो जाओ, लेकिन आपका एक जुड़ाव होता है परिवार से, वो चीज़ें कभी नहीं जा सकती है अगर हम देसी फैमिली से बात करें या इंडियन कल्चर की बात करें। तो सबसे अहम सवाल की जो पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ, कंपनी है, साथ में मैनेज करते हैं, तो उसको मैनेज आप कैसे करते हो? बेसिकली मैं जो काम कर रही हूँ, अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मेरा 100% डेडिकेशन मेरा ऑफिस में है। मुझे फिर उस वक्त याद रहता है कि घर पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं 100% डेडिकेटली अपने घर के लिए रहती हूँ। तो इस तरीके से मैं अगर 10 to 6 ऑफिस हूँ, 10 to 8 ऑफिस हूँ, तो मैं डेडिकेटली ऑफिस वर्क पे ही मेरा 100% फोकस रहता है। तो इसी तरीके से मैनेज करना, यही एक तरीका है मुझे मैनेज करने का। एज अ कपल प्रोनर्स डेफिनेटली काफ़ी चैलेंजिंग होता होगा बिजनेस करना, राइट? एंड काफ़ी अप्स डाउन्स होते भी होंगे। तो व्हाट इज द वर्स्ट एंड बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग अ कपल एंड डूइंग बिजनेस टुगेदर? The best thing है कभी भी हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, प्रोजेक्ट डिस्कस कर लेते Anytime. हैं, 24/7 ऑन रहते हैं। we don't need जब to भी- knock. जब भी कोई बेटर सॉल्यूशन मिला उसी मतलब उसको डिस्कस कर लेते हैं या हिट कर सकते हैं। वर्स्ट थिंग 24 घंटे काम घूमता है। काम घूमता है। तो ये अच्छी बात भी है कि हम लोग एक ही फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। एक्चुअली द वर्स्ट वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, ये डिक्शनरी का स्कैम है। समझे बात? तो हमेशा हमारे साथ बेस्ट ही होता रहता है कि हम कोजी कपल फील करते हैं। समझ रहे बात को? तो हमेशा प्रॉब्लम के साथ ही जी रहे हैं, उसको सॉल्यूशन साथ ही जी रहे हैं, सच काइंड ऑफ थिंग्स। एंड वन रूल इज हेल्पिंग अस, जैसे कि हमने एक रूल बना लिया है कि जब भी कभी भी हम किसी भी मूड में हो, अच्छे मूड में हो या ज्यादा अच्छे मूड में हो या कम अच्छे मूड में हो, तो अगर क्लाइंट के फोन आ गए, अगर प्रॉब्लम्स आ गए, तो वी मस्ट बी यूनाइटेड एट द सेम मोमेंट, यस, बाय फॉरगेटिंग एवरीथिंग एज अ टीम। ये जो रूल बना लिया ना, फ्रंट पे आना होगा, कोई भी सिचुएशन हो, समझ बात? एज अ टीम वर्क। मतलब कोई नींबू की लस्सी पी रहा है, नींबू वाला शरबत पी रहा है, कोई दूध पी रहा है, अलग अलग मूड स्विंग चल रहा है, लेकिन अगर क्लाइंट का फोन आ गया, वी गेट यूनाइटेड, अलग रखो, साथ में लस्सी पियेंगे, काइंड ऑफ दैट। यस, तो ये हमें ड्राइव करता है, राइट? ऑलरेडी कंपनी अच्छे बेस पे अच्छा काम कर रही है, अच्छे क्लाइंट बेस को सर्व कर रही है, तो अगले कुछ सालों का व्हाट इज द विजन, कहाँ देखने का कंपनी को, क्या एक माइंडसेट है कि हाँ इस मुकाम पे इसको लेके चलना है? तो एज ए सीईओ ऑफ द कंपनी, प्लीज 1 मिलियन यूजर तक इस सॉफ्टवेयर को पहुंचाना है। कितना? 1 मिलियन यूजर। वेरी गुड। हर कंपनी मुझे अपना यूजर दिखता है, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो, हेल्थ इंडस्ट्री हो, फाइनेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सारी इंडस्ट्री हमारे यूजर्स हैं, क्योंकि हर जहाँ लीड है वहाँ सेल्स है, और जहाँ सेल्स है लीड है वहाँ हमारा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। दिस इज ब्यूटीफुल, आई सपोर्ट हर। एक्चुअली ये होता है, एक सीईओ का विजन ये होता है। थैंक यू सो मच फॉर द बिगर पिक्चर। 1 मिलियन यूजर्स को देखना चाहती मैडम साहिबा, थैंक यू सो मच। यस, वेरी सून हम देख रहे हैं ऐसे। हाँ, देख पा रहे हैं, ग्रेट। एंड डेली लाइफ पे हम तो डेफिनेटली काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, बिजनेस में कस्टमर से मिलते हैं। सो इंडिया ऑब्वियसली इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। पिछले कुछ सालों में इतनी चीजें चेंज हुई, इतनी फेवरेबल हुई है स्टार्टअप और बिजनेस को लेके, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग है, हर चीज अच्छे ग्रो रही है। सो द इंडिविजुअल, आपको कहाँ लगता है कि अगले कुछ सालों में हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहिए, एंड यू सी द ब्राइट फ्यूचर देयर? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी विद एआई, मतलब वही आई मीन टू से, पहले क्या था, टाइमलाइन बड़ा था कि हम बड़ा सोचते थे, बड़ा विजन करते 10 साल। अब ये जो फ्रीक्वेंसी स्पीड बढ़ गया, चेंजिंग का भी स्पीड ऑफ चेंज बढ़ गया, तो एआई के बदौलत हुआ है। तो आपको फ्लो के साथ रहना है और एआई को ऑप्ट कीजिए, उसको पकड़िए और उसकी लेकिन लंबा नहीं बता सकते, जल्दी 2 इयर्स का है कि एआई आगे क्या पता नहीं, क्योंकि स्पीड ऑफ चेंज भी बढ़ चुका है एआई के आने से। तो छोटा सा विजन, मतलब फटाफट एआई को ऑप्ट कीजिए, साथ चलिए और इम्प्लीमेंट एआई के साथ चलिए, एआई के साथ चलिए, इनोवेशन के साथ चलिए। सो हमारे पास एक बहुत ही फन सेगमेंट है, रैपिड फायर, जिसमें हमको सवाल आपको जल्दी पूछेंगे, आपको जल्दी से आंसर देना, वेरी फन एंड क्विक। सो व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस दैट यू हैव रिसीव्ड? कीप मोटिवेटिंग, कीप। सो कोई बुक और या मूवी दैट यू लाइक द मोस्ट, जो आपको पसंद है? ऑटोग्राफी ऑफ योगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। व्हाट इज योर फेवरेट प्रोडक्टिविटी टूल या हैक? फेवरेट एक्टिविटी, चैट जीपीटी। पॉजिटिविटी, हाँ, दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग, आई थिंक पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है। इफ यू weren't रनिंग दिस कंपनी, तो आप क्या कर रहे होते? कुछ न कुछ इनोवेट कर रहे होते हो, जो सपोर्ट था, क्रिएटिव वर्क चल रहा होता, ब्रांड नेम नहीं होता, मान लो कंपनी नहीं होता, कुछ और होता, लेकिन क्रिएटिव एक्ट टू सपोर्ट द पीपल। सो एज यू आर इन टेक इंडस्ट्री, तो आपके लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है टेक इंडस्ट्री? एलोन मस्क। हाँ, मूर्ति जी।
व्हाट इज वन गैजेट फोन के अलावा जिसके बिना आप रह नहीं सकते? मुझे लगता है लैपटॉप विद कोड। मुझे लगता है मैं रह सकता हूँ अगर क्लाइंट सपोर्ट एक्सेप्शन दे दिया कोड हर करना है। हैं? हर फाउंडर का कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहता है, तो कोई 2 या 3 नाम जिनके साथ यू वांट टू स्पेंड टाइम विद या डिनर करना चाहते हो? हाँ मेरे लिए तो तुम बताओ। Dead or रतन alive? टाटा जी, रतन टाटा जी, एलोन मस्क एंड धीरूभाई अंबानी। हमारे लिए सुभाष चंद्र बोस, मैं चाहूंगा उनके साथ इतना अगर वो आ जाए वापस, और रामकृष्ण परमहंस उनके साथ रहना चाहूंगा। और मैं एक और चाहता हूँ कि अगर रतन टाटा जी का हेल्थ अलाउ करे उनके साथ टाइम बिताना चाहूंगा, साथ में लंच करना, डिनर करना चाहूंगा। So describe Bharat AI innovation in one. Innovations with the help of AI. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। Thank you. काफी मजेदार ही कन्वर्सेशन है, जैसे मैंने पहले बताया था कि द काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू ब्रिंग इन द टेबल वो काफी अमेजिंग है। एंड आई बिलीव कि एज लीडर आप ऑलरेडी एक अमेजिंग इंसान हो, एज ए लीडर भी आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, आपकी टीम अच्छी होगी। Thank you. एंड द वे दैट यू आर डूइंग दैट, जो आप काम कर रहे हो इसमें यू गेट जो आप काम करो डेफिनेटली इसमें और अच्छी ग्रोथ होती रहे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर। Oh, thank you so much. Thank you so much for your time and this platform. Thank you. Thank you. Thank you everyone.